आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण के बारे में। देखो ये पाठ आज से शुरू हो रही है, पहला दिन इसमें है आपका। चुपचाप आप एकदम सुनते रहेंगे क्या क्या पढ़ाई हो रही है, बीच में बोलने का प्रयास आप नहीं करेंगे। सबसे पहला जो होगा उसका नाम होता है अभिक्रिया। अभिक्रिया देखो रिएक्शन जिसको कहते हैं, आपसे कोई पूछे कि अभिक्रिया किसे कहते हैं तो छोटा सा इसका उत्तर होगा, अभिक्रिया वह होता है जिसके द्वारा एक नए पदार्थ का क्या होता है निर्माण, या एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ का क्या होता है निर्माण होता है। याद करो सब लोग, अभिक्रिया किसे कहते हैं तो अभिक्रिया वह होता है जिससे एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ का निर्माण होता है। याद हुआ, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ का निर्माण होता है। याद करो सब लोग। दूसरा सुनो, दूसरा आपका होता है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया देखिए आप क्या क्या पढ़ते हैं। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया देखो वह अभिक्रिया जिससे नए पदार्थ का निर्माण होता है, लेकिन जो नया पदार्थ बनता है उसका रूप और उसका गुण दोनों बदल जाता है। याद करो, वह पदार्थ मान रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, वह अभिक्रिया जिसमें जो पदार्थ होता है उसका रूप भी बदल जाता है और उसका गुण भी बदल जाता है, उसको हम लोग कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। जैसे सुनो, जैसे आप हाइड्रोजन लीजिए प्लस ऑक्सीजन ले लीजिए, जितना रिएक्शन आप लिखेंगे ना वो सब रासायनिक अभिक्रिया, जितना रिएक्शन लिखेंगे सब रासायनिक अभिक्रिया, जितना समीकरण। ये अभिषेक कहाँ देख रहा है, तोरो पढ़ाई में मन लग नहीं रहा है ना। चलो क्या करना, गुजारा हो जाएगा। पढ़ने से क्या जरूरत है, जब इसमें होता है। हम झूठे पढ़ लिए साला, अभी हम भी दुकान किए होते, चाहे हम भी होना क्या कहते हैं डीजो जब बजा दी कहाँ से कहाँ चले। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन तो क्या बन गया था आपका H2। ये 2 आपका रहता है, 2 आपका रहेगा। यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई को देख रहे हैं यहाँ पर, ये अभिकारक हुआ, इसको क्या कहते हैं उत्पाद। ये अभिकारक हुआ, ये उत्पाद रहा। बात समझे, ये अभिकारक रहा, ये क्या उत्पाद रहा। अब सुना तीसरा भौतिक अभिक्रिया। याद कर लेना, जितने भी ये रिएक्शन लिखते हो तुम लोग, जितने भी रिएक्शन लिखते हो सब क्या होता है रासायनिक अभिक्रिया। याद हुआ सबको। एक होता है भौतिक अभिक्रिया। भौतिक अभिक्रिया बताओ किसे कहते हैं भौतिक अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिससे पदार्थ का रूप क्या होता है बदल जाता है, लेकिन उसका गुण वही रहता है, गुण नहीं बदलता। याद करो, रूप बदल जाएगा लेकिन गुण नहीं। जैसे कोई कपड़ा अगर धो करके सुखाता है तो सूख तो जाता है, लेकिन थोड़ा है कि उसने सलवार सूट पसारा है तो जींस बन जाएगा ना, वही रहेगा। भले उसका जो रूप माने रूप बदल जाएगा, जैसे पहले भीगा हुआ था अब सूख जाएगा, लेकिन गुणवा हुआ रहेगा, तो उसी को कहते हैं भौतिक अभिक्रिया। या जो जल देख रहे हैं, जल को आप गर्म करेंगे तो वाष्प में बदलेगा, ये भी भौतिक अभिक्रिया है। चाहे उसको जल को बर्फ जमा देंगे तभी भौतिक अभिक्रिया है। इसका भले रूप बदल रहा है लेकिन क्वालिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा। बात समझे, ये आपका क्या होता है भौतिक अभिक्रिया। चौथा सुनो, चौथा होता है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण याद है आप लोग रासायनिक समीकरण। देखो रासायनिक समीकरण में कहेगा कोई आपसे तो कहेंगे कि जब किसी समीकरण को प्रतीक के रूप में लिखा जाता है, जब कोई भी समीकरण होगा किसके रूप में, प्रतीक के रूप में। जैसा हाइड्रोजन है, तो उसके लिए H2, ऑक्सीजन है उसके लिए O2, जल है उसके लिए H2। तो इसी को कहते हैं रासायनिक समीकरण। याद करो ताकि तुम लोग, जब किसी अभिक्रिया को किसके रूप में, प्रतीक के रूप में लिखा जाता है तो उसी को रासायनिक समीकरण। जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का प्रतीक क्या होता है H2, ऑक्सीजन है उसका प्रतीक O2, जल है तो इसके लिए क्या लिखते हैं H2। तो इसी को कहते हैं रासायनिक समीकरण। और सुनो ध्यान से, पांचवा आपका है, बताओ सब याद होता जा रहा है ना जी, कितना अच्छा लगेगा आपको, बताओ कितना अच्छा लग रहा होगा। शब्द समीकरण। कौन समीकरण, शब्द समीकरण। कहोगे कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को शब्द के रूप में लिखते हैं, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को शब्द के रूप में लिखते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं शब्द समीकरण। जैसे जो हाइड्रोजन है इसके लिए क्या लिखेंगे H2 नहीं, हाइड्रोजन का हाइड्रोजन लिखेंगे, ऑक्सीजन नहीं लिखेंगे, यहाँ पर जल लिखेंगे, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं शब्द समीकरण। जब इस समीकरण को हम लोग शब्द के रूप में लिखते हैं तो उसको क्या होता है शब्द समीकरण। हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और ये क्या लिखेंगे जल लिखेंगे, तो इसी को हम लोग कहते हैं शब्द समीकरण। अब सुनो ध्यान से, 6वां नंबर होता है संतुलित समीकरण।
संतुलित समीकरण। संतुलित क्या होता है? समीकरण। तो संतुलित समीकरण का मतलब होता है कि जब कोई समीकरण को, मान समीकरण में देखो इसको अभिकारक कहते हैं, जबकि समीकरण में अभिकारक और उत्पाद दोनों में परमाणु संख्या क्या होती है? बराबर। तो उसी कहते हैं संतुलित समीकरण। याद होगा कि अभिकारक में परमाणुओं की संख्या और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या जब बराबर होती है तो इसको हम क्या कहते हैं? संतुलित समीकरण कहते हैं। अभिकारक में परमाणुओं की संख्या और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या जब बराबर होती है तो संतुलित समीकरण कहते हैं। देखो संतुलित है तो हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है? 4। यहाँ भी कितना है? 4। ऑक्सीजन कितना है? 2। देखो ये 2 से गुणा होगा तो यहाँ भी क्या होगा? 2। तो इसको कहते हैं संतुलित समीकरण। जब अभिकारक के परमाणुओं की संख्या और उत्पाद के परमाणु की संख्या दोनों क्या होते हैं? बराबर, तो संतुलित समीकरण कहते हैं। 7वां आ जाओ। हाँ, कंकाली अभिक्रिया या कंकाली समीकरण भी कह सकते हैं आप इसको। कंकाली समीकरण, मान लो H2 है प्लस O2 है और क्रिया कराए तो क्या बन गया? H2। तो कहोगे ऐसे समीकरण, क्या कहोगे? ऐसे समीकरण जिसमें अभिकारक, जिसमें क्या कर रहे हो? पवन जी क्या कर रहे हैं आप? पढ़ने आए उतना दूर से तो क्यों भाई इतना परेशान हो? यहाँ देखो ना, तुम्हारे लिए पढ़ाते, यहाँ पढ़ाने के बाद भी जब भी आपसे पूछा जाता नहीं बताता है, कितना दुख लगता होगा उस माता पिता को, कितना दुख लगता होगा जब आप उसके सामने गिड़गिड़ाते होंगे, नहीं बता पाते होंगे। सोचिए, बताइए कितना मेहनत किया जा रहा है आप लोग के लिए। इसलिए मैं 4-4 5 विषय पढ़ा रहा हूँ। किसके लिए? आपके लिए। इसलिए नहीं कि आपसे पूछा जाए तो कहे कि सर नहीं मालूम है। भाई यार ये बात थोड़ा होता है। मैं जब पढ़ा रहा हूँ तो पूरा ब्लैक बोर्ड पर ध्यान दो। उन बच्चों 12 वाले बच्चों को लोग कितना पढ़ा रहे हैं आपको पता चल रहा है? आपको 300 रुपये में इतना पड़ता है। चलो, ये क्या होता है कंकाली समीकरण में कि जब क्या होता है कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, देख रहे हैं ना, मैंने इतना जानो कि जब अभिकारक के परमाणु की संख्या और उत्पाद के परमाणु की संख्या दोनों क्या होता है? अलग अलग होता है। अलग अलग होता है, बराबर नहीं होगा। बराबर होगा तो संतुलित हो जाएगा, और जब अलग अलग होता है तो क्या होता है? कंकाली समीकरण। देखो हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर क्या है? 1 है। तो यहाँ पर आपके देखो हाइड्रोजन तो सेम है, सही है, लेकिन ऑक्सीजन का है अलग अलग है। तो इसी को हम लोग कहते हैं कंकाली समीकरण। आगे बढ़ो। देखो कल तो मैंने आपको तो लाना ही है एक्सरसाइज वगैरह सॉल्व करके। तो सुनो, अगर किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करेंगे? संतुलित करना, क्या करना? संतुलित करना। यहाँ पर H2 है प्लस O2 है, यहाँ क्रिया करा, देखो बन गया H2। संतुलित कर लोगे? यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? 2। यहाँ पे कितने हैं? 2। यहाँ पे कितना है? 2 है। 2 लेकिन ये तो एक है ना। देखो कभी भी नहीं, कभी भी जो जैसे सम है ना 2 है का बा 1 बा विषम बा, तो पहले 2 से गुणा कर, इससे गुणा कर साहिल। यहाँ पे देखो तो कितना हो गया? हाइड्रोजन 4। हाइड्रोजन कितना हो गया? 4। इधर कितना है? 2। 2 से गुणा कर यहाँ हाइड्रोजन 4। तो ये 4 हुआ, ये भी क्या हुआ? 4। और ऑक्सीजन 2 है तो ये भी ऑक्सीजन कितना हो गया? 2 से। वही कोई आपसे कहता है, जब सोचो यहाँ पर हाइड्रोजन है प्लस क्लोरीन है, क्रिया करके HCl बना, तो सब लोग कर लोगे संतुलित। हाइड्रोजन कितना है? 2 है। क्लोरीन कितना है? 2 है। तो 2 से गुणा कर दो, 2 हाइड्रोजन हो गया, 2 क्या हो गया आपके पास? क्लोरीन बना लोगे। तीसरा आ जाओ, मान लो यहाँ पर हाइड्रोजन दे दिया, आयोडीन दे दिया, क्रिया करा लो, तो क्या बच गया? हाइड्रोजन आयोडाइड 2 से गुणा, तो 2 हाइड्रोजन आ गया, 2 क्या हो गया? आयोडीन। समझ में आ रहा है सब लोग को? बता दोगे? K2 मान लो आपको यहाँ पर दे दिया K2SO4, यहाँ पर कोई बना लिया K2SO4, ठीक है। तो इसका संतुलित है तो ऐसे ही संतुलित आपका है। इसी प्रकार से 5वां मान लो कोई Na कह दिया प्लस Cl दे दिया, माने Na लगे तो Cl2 होता है, तो NaCl बनता है। तो संतुलित कर लोगे, 2 से गुणा कर दो, तो 2 का Cl आ गया, 2 का क्या हो गया? सोडियम, तो 2 का आपका सोडियम हो गया। इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं? सिद्ध कर सकते हैं। देखो एक चीज़ हम तुम लोग को बताते हैं, कभी भी